चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। चलिए आज के वीडियो में कैरियर इन एनिमेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 12th में हैं या फिर 10th कंप्लीट हो गया है, 12th कंप्लीट हो गया है या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर में है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, आप लाइफ के किसी भी स्टेजेस में हैं और एनिमेशन सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, कैसे इंस्टीट्यूट को सर्च करना है, फीस वगैरह क्या रहती है, पढ़ाया क्या जाता है और कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, A to Z सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका लेवल कुछ भी हो, 10 से नीचे भी हो या 12 से बड़ा हो, ग्रेजुएशन से बड़ा हो और एनिमेशन सेक्टर में कैरियर बनाना है तो क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। दैट सिंपली मींस अगर आपकी 10th कंप्लीट हो गई है, कई बच्चों के मैसेज आते हैं सर हमने 10th के आगे नहीं पढ़ा है, 11th 12th नहीं करी है या फिर 12th के आगे नहीं पढ़ा है, क्या हम एनिमेशन सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चा लोगों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एज सच कोई बहुत बड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। देखिए जितनी भी आर्टिस्टिक फील्ड होती है ना, जैसे फोटोग्राफी हो गई या आपको स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो इनके लिए एजुकेशन इतनी मायने नहीं रखती है। मायने क्या रखता है? आपका टैलेंट और आपका इंटरेस्ट, राइट। देखिए आपके पास बेसिकली 4 ऑप्शन रहते हैं अगर आपको एनिमेशन सेक्टर में कैरियर बनाना है। पहला ऑप्शन क्या है? सर्टिफिकेट इन एनिमेशन। आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं एनिमेशन कोर्स में। सेकेंड है डिप्लोमा इन एनिमेशन। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब पहली स्टेज है सर्टिफिकेट, दूसरी स्टेज है डिप्लोमा, तीसरी आती है हमारी डिग्री, राइट। तो दूसरा है डिप्लोमा इन एनिमेशन आप कर सकते हैं, तीसरा है एडवांस डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड VFX। पूरा बच्चों क्लियर? और चौथा हमारे पास ऑप्शन रहता है डिग्री इन एनिमेशन। अब ये चारों कैटेगरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 कैटेगरी है। पहला है सर्टिफिकेट, दूसरा डिप्लोमा और तीसरा एडवांस डिप्लोमा और चौथी कैटेगरी है हमारी डिग्री इन एनिमेशन। यहां तक क्लियर हो रहा है? डिग्री की बात करें, देखिए डिग्री आप कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं बनी एनिमेशन के लिए। दैट सिंपली मींस आप एज ए स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं एनिमेशन को, जैसे कि BA में एनिमेशन चूज कर सकते हैं, BSc में एनिमेशन या BBA अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आप एनिमेशन की स्पेशलाइजेशन को चूज कर सकते हैं। ज्यादा क्लियर हो रहा है? देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज क्या रहेगा बच्चा। देखिए डिपेंड करता है कि आपने सर्टिफिकेट चुना है, एडवांस डिप्लोमा चुना है या डिप्लोमा चुना या डिग्री चुनी है। अगर बात करें सर्टिफिकेट कोर्स की तो 3 मंथ का नियर अबाउट का ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स रहता है। डिप्लोमा की बात करें तो 1 से 2 साल के बीच रहता है। एडवांस डिप्लोमा भी आपका 1 से 2 साल के बीच रहता है। डिग्री की बात करें तो 3 साल की आपकी डिग्री कोर्स रहता है। ज्यादा क्लियर हो रहा है बच्चों? सर्टिफिकेट हमारा 3 महीने से 1 साल, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा 1 से 2 साल के बीच रहते हैं आपके, डिग्री हमारा कितना 3 साल का रहता है। कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे देखते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। एडमिशन प्रोसेस मतलब आप कैसे अच्छे इंस्टीट्यूट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ज्वाइनिंग का प्रोसीजर रहता है मेरिट बेस्ड। दैट सिंपली मींस अगर आप सर्टिफिकेट करना चाह रहे हैं तो 10th में कितनी परसेंटेज थी उसके बेसिस पर, बहुत ज्यादा नहीं, अगर 50% भी है या उससे कम भी है तो आपका एडमिशन हो जाता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है क्योंकि यहाँ पर सीट्स वगैरह लिमिटेड रहती है। तो जितनी जल्दी आप अच्छे इंस्टीट्यूट को सर्च करेंगे और जाएंगे एडमिशन लेंगे उतनी जल्दी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 10th या 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड बोर्ड से, स्टेट बोर्ड के अगर आप हैं तब भी चलेगा, CBSE के हैं तब तो और भी ज्यादा बढ़िया है, राइट। 50% मिनिमम है और जरूरी नहीं है 50 से कम भी है तब भी आप कर सकते हैं। डिग्री कोर्सेज के लिए अगर मैं बात करूं तो आपकी 12th में परसेंटेज मायने रखती है और कई अच्छे कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी आपका कंडक्ट कराया जा सकता है, राइट। पूरा बच्चों क्लियर? तो सिंपल सी बात यह है कि परसेंटेज मायने नहीं रखती है, इंटरेस्ट मायने रखता है। अगर आपका इंटरेस्ट है एनिमेशन में तो आप 10th के बाद भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए कोर्स की फी की बात करें। कोर्स की फी वेरी करती है बच्चा, 20,000 से लेकर 3 लाख के नियर अबाउट रहती है। 20,000 बात कर रहा हूं मैं सर्टिफिकेट कोर्सेज की, 20 से 50,000 के नियर अबाउट रहती है आपकी डिप्लोमा की और एडवांस डिप्लोमा की। ये मैं फुल कोर्स की बात कर रहा हूं, राइट, जितने भी टाइम का होगा वो। और अगर डिग्री की बात करें तो 1 से 3 लाख के बीच में आपका BA या BSc या BBA हो जाता है वेरियस स्पेशलाइजेशन में। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए
आगे बात करते हैं एवरेज स्टार्टिंग सैलरी। देखिए कहीं ना कहीं आप ये कोर्सेज करने के बाद जॉब सर्च करेंगे, ठीक है, तो जॉब सर्च करने के लिए जब आपको पहली सैलरी मिलेगी या इनिशियल जो सैलरी रहती है आपकी वो 2 लाख पर एनम से लेकर 5 लाख पर एनम तक आपको मिल सकती है, राइट। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत सैलरी कम मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा उतनी सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। और हाईएस्ट सैलरी की अगर बात करें तो स्काई इज द लिमिट है, लोग लाखों भी पर मंथ कमा रहे हैं एज ए एनिमेटर, राइट। चलिए एनिमेशन का सिलेबस देखिए अब बताने वाला हूं मैं कि पढ़ाया क्या जाता है, राइट। सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए, डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज में आपको एजुकेशन या आपको कोर्स का करिकुलम क्या रहता है। देखिए बेसिक्स ऑफ 2D एंड 3D एनिमेशन आपको पढ़ाए जाते हैं, डिजिटल ग्राफिक्स एंड डिजिटल एनिमेशन आपको समझाए जाते हैं, कैरेक्टर एनिमेशन एंड बॉडी डिजाइन आपको बताया जाता है, परफॉर्मेंस एनिमेशन, टेक्सचरिंग, कॉरल ड्रॉ समझाया जाता है और फोटोशॉप का बेसिक आपको समझाया जाता है, राइट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेजर जो कि हमारी एनिमेशन या VFX में काम में आती हैं चीजें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, राइट। देखिए एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, यहां मैंने लिखा नहीं है, लेकिन देखिए बेस्ट चीज क्या रहती है, जैसे आपने सर्टिफिकेट करा है या डिप्लोमा करा है, एडवांस डिप्लोमा करा है या डिग्री करी है, कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड है बच्चों लोगों को, वहां पर बेस्ट चीज रहती है इंटर्नशिप, राइट। अगर आपने एक सर्टिफिकेट कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया, तो बेस्ट चीज आपके लिए क्या रहेगी, किसी एक एनिमेटर एक बड़ी कंपनी के अंदर में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, एक पर्टिकुलर सैलरी भी मिलती है, वो रेगुलर सैलरी से थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अच्छे जितने भी एनिमेशन इंस्टीट्यूट वगैरह है जिनकी मैं अभी बात करने वाला हूं, उनके अंडर में जो स्टूडियोज वगैरह हैं उनके अंदर में आप एज अ इंटर्न वर्क कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं 1 साल से लेकर 3 साल तक की, और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और फिर खुद का एनिमेशन स्टूडियो खोल सकते हैं या खुद का आप अपने बेसिस पर एज ए एनिमेटर वर्क कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप बहुत अच्छी चीज रहती है, किसी भी फील्ड में हो, डायरेक्शन में हो तो आप किसी डायरेक्टर के अंडर में वर्क करना चाहते हैं, अच्छे डायरेक्टर के अंडर में, सिंगर हो तो किसी सिंगर, रिनॉन्ड सिंगर के अंडर में आप सीख सकते हैं, तो राइट। तो इंटर्नशिप बहुत अच्छी चीज रहती है, अगर आपको अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है तो प्लीज छोड़िएगा मत, राइट। चलिए अब टॉप इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे कॉलेज से या अच्छे इंस्टीट्यूट से करना एनिमेशन का कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए टॉप मोस्ट मैंने इंस्टीट्यूट के यहाँ पर नाम लिख रखे हैं, फ्रेमवर्क्स एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट, ये हमारा बहुत सारी ब्रांचेस है इसकी, हो सकता है आपकी सिटी में भी इसकी ब्रांचेस हों। सेम एरिना एनिमेशन बहुत ही फेमस हमारा जो एनिमेशन का ब्रांड है, जो कि हर सिटी में हर स्टेट में अवेलेबल है। माया एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमेटिक्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन है दिल्ली, स्कूल ऑफ फिल्म एंड मीडिया साइंस के IIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको एनिमेशन और VFX में एडवांस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड कराने। तो आपको करना क्या है, करना यह है कि अपना नियर बाय जो भी आपका अच्छा एनिमेशन का स्टूडियो है, एनिमेशन का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जाना है, विजिट करना है, उनसे कोर्सेज के बारे में पूछना है, कोर्स का करिकुलम के बारे में पूछना है, ड्यूरेशन के बारे में पूछना है, फीस के बारे में पूछना है, और जहां पर भी आपको बेस्ट लगे 2-3 जगह जाके डिसीजन लीजिए, एक ही जगह जाने की जरूरत नहीं है, 2-3 जगह जाके फाइनल डिसीजन लीजिए। और आप सबसे बढ़िया चीज यह है कि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज को आप अपनी स्टडी के साथ भी परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ स्टडी करना जरूरी है। अगर आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो वो एजुकेशन आपकी हो ही रही है, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसके साथ आप अपनी 11th-12th भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे की आप क्लासेस शाम को ले सकते हैं, सुबह वगैरह आपका स्कूल भी चलता रहेगा। सो आप एनिमेशन में अपना कैरियर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं प्रेफर भी यही करूंगा, सजेस्ट भी यही करूंगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी एनिमेशन में क्रेज है तो डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा करने से बढ़िया है सर्टिफिकेट कोर्स से स्टार्ट करिए, क्योंकि वहीं से आपको पता लग जाएगा कि मैं इस फील्ड के लिए हूं या नहीं हूं, मेरा रुझान या मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड के लिए है या नहीं है। फीस भी कम है, ड्यूरेशन भी कम है, और आइडिया लगाने के लिए अगर आपकी कॉलिंग होगी, पर्पस होगा, गोल होगा लाइफ का वहीं उस फील्ड में अच्छा करने का, तो आपको उन 3 या 1 साल में या 6 महीने में पता लग जाएगा सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान कि मुझे ये फील्ड आगे परस्यू करनी है या नहीं, राइट। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन।
कैरियर इन एनिमेशन के बारे में। आई होप सो आपके जितने भी डाउट होंगे मैं दूर करने में कामयाब रहूंगा। जो भी आपके क्वेश्चन है आप मुझसे इंस्टाग्राम में डीएम करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल और कैरियर रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।